हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो आज हम जो है शुरू करेंगे, उसका नाम है IUPAC नेमिंग। सर ये IUPAC नेमिंग क्या होता है? उससे पहले मैंने आपको जो है ऑर्गेनिक में ये पढ़ाया था, बर्जीलियस की थ्योरी बताई थी, होलर की थ्योरी बताई थी, और डिग्री ऑफ कार्बन निकालना सिखाया था, डिग्री ऑफ हेलोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये सब निकालना सिखा चुका हूँ। आज जो हम IUPAC नेमिंग शुरू करने जाएंगे। सर ये IUPAC नेमिंग क्या होता है? IUPAC का मतलब ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी कि अगर आपको किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम लिखना है तो उसके लिए आपको ना कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स की तरफ से गुजरना पड़ता है, जो कि IUPAC ने बना रखे हैं। इसमें मेरा कोई भी रूल नहीं है, याद रखना। और मैं किसी की तरह, आपको दिख सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो वो मेरे सर ही हैं, ठीक है। ये उनका तरीका है, पर तरीका कुछ भी हो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें अपने रूल ऐड करना चाहें तो अब वो नहीं होंगे। अगर आपका सही नेमिंग का तरीका होगा तो ऐड हो जाएंगे, पर अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको अभी सीखना है। अगर आपको IUPAC नेमिंग सीखनी है तो पहले आपको ये रूल फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन के रूल बना लिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो रूल क्या है? सबसे पहले आप प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स 1 लिखेंगे, फिर सफिक्स 2 लिखेंगे। मैंने एक बार ये बनाया था, मजा नहीं आया था तो मैंने मिटा दिया क्योंकि मुझे फील नहीं आ रहा था। तो अगर मैं बात करूं प्रीफिक्स की, सर ये प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब होता है ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है? मान लो आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की नंबरिंग कर रहे हैं, और नंबरिंग करते वक्त क्या हो जाए, कभी कभी ना आपको नंबरिंग में उसको जगह ना मिले। जैसे मेरा ये पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर में ये लटके हुए जो 2 हाथ हैं, ये क्या है? एक तरह से ब्रांच की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि ये शाखाएं हैं, इसी को बोलते हैं ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। यानी आपने नंबरिंग करी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, और नंबरिंग करते वक्त जो चीज बच गई, यानी जिसकी नंबरिंग नहीं हो पाई, तो वो उसमें ऐसे लटके हुए दिखेंगे ना, तो उसको बोलते हैं ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। सर ये वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट, जैसे आपने कार्बन की काउंटिंग करी, जो आपने चेन सिलेक्ट करी, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन है, मान लो 5 है, 6 है, तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, उसके लिए वर्ड रूट क्या है। अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, वो बताऊंगा। अब ये सफिक्स 1 क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, कूद के बताएंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो बात नहीं करें। फिर सफिक्स 2 क्या होते हैं? सफिक्स 2 आपके होते हैं जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको बोलते हैं क्या? सफिक्स 2। तो कूद के अल्केन, अल्काइन, अल्काइन का फॉर्मूला आपने याद किया होगा 10 में, उसी को आज हम थोड़ा सा कूद के पढ़ाएंगे। मैं नहीं कूदूंगा क्योंकि ये जो है दीवार टूट भी सकती है, थोड़ा वजन ज्यादा है मेरा, ठीक हो गया। तो हमने लिखा प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। सर अभी प्रीफिक्स क्या होता है? देखो प्रीफिक्स जो होता है ना, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स 1, एक होता है प्रीफिक्स 2। सर ये प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2 है क्या? देखो जो प्रीफिक्स 1 होते हैं ना, ये आपके साइक्लिक कंपाउंड में यूज होते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हम लिखते हैं साइक्लो। साइक्लो मतलब क्या है? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड के जो प्रीफिक्स यूज होता है उसको बोलते हैं साइक्लो। और प्रीफिक्स 2 में ना, प्रीफिक्स 2 मतलब इसमें 2 प्रकार के बनते हैं, एक नॉन फंक्शनल ग्रुप और एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, फंक्शनल ग्रुप वाले। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप इन जनरल रूल लिखोगे तो पहला रूल यही है कि प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। अब अगर कोई कहे कि प्रीफिक्स में भी 2 प्रकार के प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं हम, एक प्रीफिक्स 1, एक प्रीफिक्स 2, तो पहले किसको लिखेंगे? तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स 2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रीफिक्स 1 में आएंगे, फिर आएंगे वर्ड रूट में, सफिक्स 1 में, सफिक्स 2 में। अब बात कर लेते हैं सर ये प्रीफिक्स में प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स 1 तो आपका साइक्लो कंपाउंड है, यानी कि ये बाद में आएगा। अब अगर मैं नॉन फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स 2 की बात करूं तो इसमें आपने एक आर सुना होगा। सर ये आर क्या होता है? आर यहाँ पे रीता, रोहिता, ऐसा कुछ नाम नहीं है। यहाँ पे जो आर होता है ना, ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप होता है। सर ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है? देखो अगर आपने CH4 लिखा है, CH4 लिखा है तो ये क्या होता है सर? मीथेन होता है। क्या होता है सर? मीथेन होता है। ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने 10th में भी पढ़ा था। अब क्या नया है? अगर आप इसमें से एक H को हटा दो और एक वैलेंसी खाली कर दो, यानी अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया तो इसमें देखो एक H को हटाया है, अल्काइल जैसा भैया बनाना है इसको, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगर आप CH4 में से एक H को हटा दो और उसकी वैलेंसी आगे एक खाली कर दो तो ये बनेगा डैश CH3। अब ये डैश क्या है? वो वाला डैश नहीं है, ये CH3 यहाँ पे मिथाइल है। अगर मैंने लिखा C2H5, C2H5,
इसको बोलते हैं इथेन। अगर C2H6 होता पर आपने एक H हटा दिया, इसका ये बन जाएगा इथाइल। अब ये C2H5 लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तोड़ के लिखोगे तो इसको लिखोगे CH3 CH2 और उसके आगे डैश, तो ये क्या होगा सर, इथाइल ग्रुप। अब आ जाओ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। अब आपने नंबरिंग करी, नंबरिंग करते वक्त CH3 मान लो लटका रह गया ऊपर, C2H5 रह गया लटका हुआ इधर से ऊपर, तो यानी ये क्या हो जाएंगे, ब्रांच। पर कभी कभी आप नंबरिंग करते वक्त ना एक मेन फंक्शनल ग्रुप को गिना और उसके बाद जो लटकी हुई चीज रह गई, मान लो उसके सिंग में OH लटका हुआ है, उसके यहाँ पे OR लटका हुआ है, तो अब ये क्या बन जाएंगे सर, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। पर ये कौन से होंगे सर, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। ये वाले कौन से थे, नॉन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग में आपको एक देखने को मिलेगा सर OR। देखो OR, R तो आपका एल्काइल वाला है पर O लगा है, जब आपको OR देखने को मिलेगा तो इसको बोलते हैं क्या, एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। अब ये एल्कोक्सी में R की जगह अगर मैं OCH3 लिख दूं, OCH3, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। और अगर मैंने OC2H5 लिख दिया तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी। तो अगर आपको OR जैसी कोई चीज देखने को मिले तो उसको बोलते हैं एल्कोक्सी। R में अगर आप CH3 पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे CH3 मिथाइल था पर उसके आगे O लगा, OCH3, तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। OC2H5 इसको बोलेंगे इथॉक्सी। और कौन से होते हैं सर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग में, X क्या है सर, जो चली गई वो नहीं। यहाँ पे X जो आपकी जिंदगी से जा चुकी है वो नहीं होता, यहाँ पे जो X होता है ये हेलोजन होता है, और हेलोजन के लिए आप हेलो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हेलो यूज करते हैं। अगर आपका X यहाँ पे क्या हो सकती है, X कोई लड़की नहीं है, X यहाँ पे F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। अब देखो X के लिए हेलो यूज करते हैं तो F के लिए फैलो मत यूज कर देना, कहीं F के लिए फैलो लिख दिया, Cl के लिए कैलो लिख दो, ऐसे नहीं। F है तो फ्लोरो बोलेंगे, Cl है तो क्लोरो बोलेंगे, Br है तो ब्रोमो बोलेंगे, I है तो आयोडो बोलेंगे। यानी अगर आपका OR ब्रांच बना तो एल्कोक्सी था, OCH3 था तो मिथॉक्सी हुआ, OC2H5 हुआ तो इथॉक्सी हुआ। पर अगर आपका X है तो X मतलब क्या होता है, हेलो में क्या क्या आते हैं, X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर F आएगा तो फ्लोरो, Cl आएगा तो ब्रोमो, I आएगा तो आयोडो, Br आएगा तो ब्रोमाइडो नहीं, ठीक है। अगर NO2 लिखा हो सर, ये NO2 लिखा हो तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। और अगर NO लिखा हो, NO, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। देख लो, अगर एक O ज्यादा है नाइट्रो, एक O कम है तो नाइट्रोसो जा करके। और अगर कभी कभी क्या हो सकता है ना, आपके बहनजीन भैया की नंबरिंग ना हो, यानी अगर आपके बहनजीन भैया की नंबरिंग ना हो तो वो क्या बिहेव करेगा सर, वो एक ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। तो इस बहनजीन भैया को क्या कहेंगे, उस समय फिनाइल कहेंगे। अगर ऐसा कुछ देखने को फोटो मिले तो उसको फिनाइल बोलते हैं। और शॉर्ट में ये आपको पीएच भी देखने को मिल सकता है। पीएच है क्या, पागल है क्या, वो नहीं, पीएच देखने को मिले तो इसके लिए क्या यूज करते हैं सर, फिनाइल यूज करते हैं। अगर ये स्क्रीन से नीचे विजिबल नहीं है तो मैंने ऊपर बना दिया, ये वाला अगर बहनजीन वाला फोटो देखने को मिले तो इसको बोलते हैं फिनाइल। फिनाइल को पीएच भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखो ये CH3 के लिए ना कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आपको CH3 लिखा हो सकता है, या आपको ना इस CH3 की जगह कभी बाई चांस इनका मन करे तो यम्मी दे दें। यम्मी मतलब यहाँ पे मिथाइल है और इथाइल को C2H5 लिख दें, पर कभी कभी आपको ये ET भी लिखा दिया जाता है, कुछ भी लिख सकता है, तो इसको बोलेंगे इथाइल। तो ये क्या थे हमारे नॉन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, और ये क्या थे आपके फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। तो सबसे पहले अगर आपको यूपीएससी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट के बाद आपको सफिक्स 1 लिखना है, और सफिक्स 1 के बाद आपको सफिक्स 2 लिखना है। इसमें मैंने आपको प्रीफिक्स बता दिया। प्रीफिक्स क्या होता है, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट जो आपको लटका हुआ ऐसे दिखेगा, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 1 को बाद में लिखा जाता है, पहले प्रीफिक्स 2 को लिखते हैं। प्रीफिक्स 2 में भी 2 प्रकार के बने, एक नॉन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, एक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग। नॉन फंक्शनल में अगर आपका R है, R मतलब यहाँ पे एल्काइल होता है, CH4 में से एक H हटा के वैलेंसी खाली छोड़ दो, उसको जोड़ दो तो बोलते हैं मिथाइल। C2H5 है तो बोलते हैं इथाइल। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग में अगर आपका OR देखने को मिले उसको बोलते हैं एल्कोक्सी। R में अगर आप OCH3 कर दो तो मिथॉक्सी, OC2H5 कर दो तो इथॉक्सी, OC3H7 कर दो तो प्रोपॉक्सी। X बराबर आपको यहाँ पे मिल सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर आपको NO2 देखने को मिलेगा बोलोगे नाइट्रो,
NO देखने को मिलेगा तो नाइट्रोसो, और बेंजीन देखने को मिलेगा बेंजीन भैया, तो ये क्या हो जाएगा फिनाइल। तो आपने ये कर लिया होगा। अब बात करते हैं ये वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट के ऊपर बात कर लेते हैं। रूल को मैं एज इट इज लिखा रहने देता हूँ और वर्ड रूट को आपको समझा देता हूँ। सर ये वर्ड रूट क्या है? रूट मतलब जड़ नहीं है, यहाँ पे उस जड़ से कैसे बना है उसके बारे में बात करना है। तो आइए हेडिंग लगाएंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होता है? अगर आप बात करें वर्ड रूट की, तो अगर आप कार्बन की नंबरिंग कर रहे हैं, किसकी? चेन की नंबरिंग कार्बन की ही करेंगे। तो अगर आपने नंबरिंग करी और नंबर में पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे या मेन चेन सिलेक्ट करोगे, एक तो ऐसा होगा जो आपने चेन सिलेक्ट करी उसको बोलेंगे मेन चेन या पेरेंट चेन, उसके बाद जो बच गया उसको बोलते हैं क्या? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। तो ये वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। आपने नंबरिंग करी तो उसमें कितने आए? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं वर्ड रूट। अब ये मेन चेन में क्या क्या हो सकता है? अगर एक कार्बन आए, कूद के बताओ एल्केन, अल्कीन, अल्काइन का फॉर्मूला, तो उसके ऊपर ही बात होगी। अगर आपका एक आए तो इसको बोलते हैं मेथ, अगर आपका दो आए तो इसको क्या बोलेंगे? एथ, तीन आए बोलेंगे प्रॉप, चार आए ब्यूट, ब्यूटू, पांच आए पेंट, छह आए हेक्स, सात आए हेप्ट, मत बोल देना ना, सेप्ट मत बोल देना, हेप्ट होता है, ठीक है? सेप्ट मत बोलना, हेप्ट होता है। अगर आठ आए तो ये क्या होगा सर? ऑक्ट। नौ आए नोन, नौ तक ही हो जाता है, पर 10 आ जाए तो डेक कहते हैं, 10 कार्बन। 11 आ जाए तो डूडेक, और 12 आ जाए तो ना, 11 के लिए अनडेक, अनडेक, और 12 आ जाए तो डूडेक, डूडेक। तो ये कुछ आपके वर्ड रूट हैं। अगर आपने नंबरिंग करी और नंबरिंग करते वक्त जो पेरेंट चेन में कार्बन एटम की जो संख्या होगी उसको बोलेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट अगर एक कार्बन ही है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो डूडेक। अब सर ये सफिक्स क्या होता है? सफिक्स वन। देखो अगर मैं बात करूं सफिक्स वन की, तो ये सफिक्स वन क्या होता है? इफ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? सिंगल, तो इसके लिए जो है यूज होता है एन, एन। इफ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसके लिए यूज होता है ईन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो कूद के बताएं एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो उसमें आपको बताया था कि कूद के कह दो ना, कह दो ना +2, कह दो ना -2। तो अगर आपको याद ना हो रहा तो ये रील देख सकते हो आप कि कूद के एल्केन अल्कीन का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उस सिंगल बॉन्ड को दिखाएंगे एन लिखकर, तो सफिक्स वन उसके लिए यूज होगा एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो ये हो गया आपका सफिक्स वन। अब सर ये सफिक्स टू क्या होता है ये भी तो बता दो। तो सफिक्स टू लिखने के लिए आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये मेरी वही टी शर्ट है जो मैं कभी कभी पहन लेता हूँ, तो अभी इससे मिटाने के काम आ रही है, जब धुल जाएगी तो फिर पहन लूंगा। अब लिखो सफिक्स टू। सर ये सफिक्स टू क्या होता है? देखो सफिक्स टू होता है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कभी सर आप ये सिंगल ग्रुप वाला बोल रहे हो, कभी डबल, अब आप कह रहे हो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखो जो मेन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या सफिक्स टू का दूसरा नाम होता है पीएफजी। पीएफजी मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपको कभी COOH देखने को मिल जाए, ठीक है, OH देखने को मिल जाए, तो ये क्या होते हैं सर? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इनको अभी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे क्या लिखाऊंगा आपको? फंक्शनल ग्रुप लिखाऊंगा, पर उससे भी पहले आपको मैं बेसिक IUPAC सिखाऊंगा। तो सारे रूल आपको क्लियर है, यानी आपको अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स वन, सफिक्स टू। आपको प्रीफिक्स पता चल गया था कि ब्रांच होती है, ब्रांच में भी क्या होता है? अगर साइक्लो वाला है तो साइक्लो वाला बाद में आएगा, प्रीफिक्स टू पहले आएगा। वर्ड रूट भी बता दिया था, सफिक्स वन भी बता दिया, सफिक्स टू भी बता दिया। अब कुछ रूल्स को लिखते हैं
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए, तो लिखो रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये ऊपर आप डले रहने देना, ये बाद में आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख लो रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। कौन कौन से रूल हैं? तो रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहला जो रूल होता है रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 आपसे ये कहता है कि अगर आप नंबरिंग करें तो नंबरिंग करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो आपको नंबरिंग करते वक्त सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट चेन दिखे किसकी? कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है? सेलेक्ट करनी है। फिर आपको क्या है? नंबरिंग करनी शुरू करनी है। कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको ये दिया, ऐसा दिया 1 2 3 4 5 6, ये आपको क्या बताया था? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला। अगर नहीं देखा है तो आप जो है प्रीवियस वीडियो देख के आए, वहां से आपको पता चलेगा। इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसमें भी एक कार्बन होता है, यहाँ भी एक कार्बन होता है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन। पहले गिनो ये है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो बड़ी सरल बात है। पर मैंने अगर मान लो ये डिब्बा बना दिया और जे वाला डिब्बा बना दिया ऐसा, तो अब देखो अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी, लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करोगे? मान लो मुझे गिनना है, यहां से गिनना शुरू कर रहा हूं 1 2 3, ये चेन यहाँ पे खत्म होगी, तो सर ये लंबी चेन नहीं है। ठीक हो गया। अगर मैं यहां से गिनना शुरू करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी लंबी चेन नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि अभी और गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिलेक्ट हो गया सर, 9 कार्बन, यानी ये लंबी चेन होगी। लंबी चेन सिलेक्ट करी, किसकी नंबरिंग नहीं हुई सर? इसकी नंबरिंग नहीं हुई और इसकी नंबरिंग नहीं हुई, तो क्या हो गया? इन दोनों की नंबरिंग नहीं हुई, तो ये क्या बन जाएंगे सर? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। और देखो ये क्या होगा? CH3, तो इसको बोलेंगे मिथाइल, और ये क्या होगा? C2H5, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। तो मैं नंबरिंग कर सकता हूं, एक तो मैं यहां से 1 2 3 4 5 छक्का 7 8 9, यहां पे 6 की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैंने गिना, एक तरीका है मैं यहां से गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई कहे नहीं मैं यहां से नहीं गिनूंगा, मैं यहां से गिन लेता हूं। जैसे इसको मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया। कोई कह रहा नहीं मैं यहां से करूंगा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोई कह रहा मैं यहां से करूंगा। अब मैंने कहा भाई कर ले, पर अब आईयूपीएसी ने ये थोड़ी की कहीं से भी कर लो। आईयूपीएसी ने रूल नंबर 2 दिया। रूल नंबर 1 क्या है? सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी, कर ली सर, 9 नंबर, दोनों तरफ से सेम आ रही है। अब कोई कह रहा मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, मान लो रामू यहाँ से कह रहा है, श्यामू यहाँ से कह रहा है, मान लो सोनी यहाँ से कह रही है, प्राची यहाँ से कह रही है। तो सोनी और प्राची की आपस में लड़ाई हुई और वो ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी, सोनी कह रही है, प्राची कह रही है मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी। किसकी बात माने? प्राची सही है या सोनी सही है? इसके लिए जो आईयूपीएसी ने दूसरा रूल दिया है वो ये दिया है कि अगर नंबरिंग करते वक्त, क्या करते वक्त? नंबरिंग करते वक्त रूल 2 ये आया कि अगर आपका नंबरिंग करते वक्त ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, देखो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी जर्मनी से पढ़ा हुआ हूं मैं। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट लोएस्ट नंबर। यानी आपकी नंबरिंग करते वक्त, क्या करते वक्त? नंबरिंग करते वक्त, मैं अपनी वही हिंदी वाली इंग्लिश लिखता हूं कि नंबरिंग करते वक्त आपको क्या करना है? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को, किसको? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देना है, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या देना है? कम नंबर देना है। अच्छा सर कम नंबर देना है, एग्जाम्पल से बताओ सर। जैसे देखो जब सोनी और प्राची की लड़ाई चल रही थी तो एक कह रहा था मैं ऐसे लिखूंगी, ये ऐसे और ये ऐसे। इसने मैंने बताया था कि सोनी ने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की है, ध्यान रखना। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सोनी यहां से कह रही थी और प्राची कह रही थी मैं यहां से नंबरिंग करूंगी।
जैसे ये लिखा, ये प्राची बोल रही थी कि मैंने नंबरिंग यहाँ से करनी है, 1 2 3 4 5, सॉरी ये देखो मेरी गिनती थोड़ी सी, मैं बायो वाला हूँ ना, हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 1 2, ये होगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। किसकी बात सही है सर? देखो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, कौन सी नंबरिंग सही है? नंबरिंग करते वक्त ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर दे। इधर से आप चल रहे हैं तो इस ब्रांच को 2 नंबर मिल रहा है, और यहां से आप चल रहे हैं तो ब्रांच को 4 नंबर पहले मिल रहा है, और यहां से चल रहे हैं तो देखो ये ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है, 2 और 6 नंबर पे। अगर आप इधर से चलेंगे तो ब्रांच कहाँ आ रही है सर, 4 और 6 नंबर पे। तो बताओ नंबर कहां से पहले मिला, 2 वाला पास आएगा कि 4 वाला दूर आएगा? क्या बात कर रहे हो, 2 वाला पास या 4 वाला दूर? दोनों सही बात है सर, यानी 2 वाला पास आएगा तो नंबरिंग यहां से होगी। यानी यहां पे जो है सोनी जीत गई थी और प्राची क्या हो गई, हार गई। प्राची हार गई, तो सैड फॉर प्राची, प्राची नहीं प्राची। तो प्राची यहाँ पे हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि देखो जब आपने नंबरिंग करनी है तो ब्रांच को या जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद अगर ब्रांच को सेम नंबर मिल जाए तब क्या करेंगे? यहाँ तो ब्रांच को एक बार 2 और 6 नंबर पे मिला था, एक बार 4 और 6 नंबर पे मिला था, तो आपको 2 और 6 में से, 4 और 6 में से 2 और 6 पास पड़ा तो आपने इसकी नंबरिंग कर दी। पर अगर ब्रांच को सेम नंबर मिल जाए तो उसके लिए ये 2 का ए पार्ट है, अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आएगा। ये आईफोन था, अब इसका ये प्रो था, आईफोन प्रो, अब प्रो मैक्स आएगा। यानी इसका ए पार्ट ये लिखा हुआ है, बी पार्ट को लिखने के लिए आप 2 का बी रूल लिखोगे। सर 2 का बी, उसको लिखो। देखो अगर बिरांच को क्या मिले, बिरांच को, सर बिरांच को सेम नंबर मिल जाए, अगर ब्रांच को क्या मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए, तब क्या करेंगे? अगर ब्रांच को कम नंबर मिले तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना है। सर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? आपने शायद बचपन में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ा होगा। तो आपने जब ABCD सीखी होगी तो आपको अल्फाबेट के बारे में भी नॉलेज आई होगी कि ए पहले आता है, बी बाद में आता है, ये सब चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए कि नंबरिंग करते वक्त ब्रांच में जो ग्रुप लगे हुए हैं उन दोनों को सेम नंबर मिल जाए, एग्जाम्पल के संग बात करेंगे, बातों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बातों से मैं अपनी मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। तो अगर ऐसा देखने को मिले आपको ये और दूसरा फोटो आपको ऐसा देखने को मिले, सर ये पहाड़ बना रहे हो, प्राकृतिक दृश्य बनाओगे नहीं, यहाँ पे आपको क्या करे, ऐसा, और यहाँ पे आपको क्या दे दे, ऐसा। तो देखो नंबरिंग कहाँ से करें? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर वही सोनी और प्राची को ले लेते हैं कि यहाँ पे सोनी है, यहाँ पे क्या है, प्राची है। एक कह रही है सर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगी, मान लो मतलब सोनी कह रही है मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगी, 1 2, अब की बार सोनी को जिता देते हैं, प्राची को ही नहीं। तो ये 3 4 5 6 7 8 9, इस बार जो प्राची है वो यहाँ से कह रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ब्रांच को सेम नंबर मिल गया ना, यहाँ से भी चल रहे हो तो 4 और 6, और यहाँ से भी चल रहे हो 4 और 6, ठीक है सर। यानी अब आपको जब नंबरिंग कर रहे हो तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, पर सर फिर हम नेमिंग कैसे करेंगे? यानी कहाँ से गिनती को सही माने? क्या मैं यहाँ से सही मानूं कि मैं यहाँ से सही मानूं? 2 सवाल हैं आपके सामने, सोचो। कह रहा है अगर ब्रांच को कम नंबर मिले, नहीं सेम नंबर मिले, सॉरी यहाँ पे कम नहीं सेम नंबर मिले, तो सेम नंबर जब मिलेगा तब आपको क्या करना है,
उस समय आपको ये देखना है कि दोनों ग्रुप में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता होगा वो लिखा जाएगा। जैसे इसको यम्मी, ये यम्मी भी लिखा हो सकता है, तो ये मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है। यहाँ पे देखो ये भी मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है। अब बताओ ABCDF में ई पहले आता है या एम बाद में आता है? ई पहले आता है या एम बाद में आता है? दोनों बात सही है, ई पहले आता है एम बाद में आता है। तो यहां से देखो इधर से इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है सर, 4 मिल रहा है, और इधर से इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है, 6 मिल रहा है। देखो 4 और 6 दोनों को तो सेम मिला, पर यहां से जब नंबरिंग करी सोनी ने तो इथाइल को कौन सा नंबर मिला सर, 4 नंबर मिला। इधर से जब प्राची ने नंबरिंग करी तो इथाइल को कौन सा नंबर मिला, 6 नंबर। इधर से मिथाइल को 6 नंबर, इधर से मिथाइल को 4 नंबर। तो ABCDE में एम जो है बाद में आता है, ई पहले आता है, इसलिए जो है ये वाली नंबरिंग इस बार सोनी जीत गई, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से होगी, इथाइल को कम नंबर मिलना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। तो ये करेक्ट हो गई, और अब की बार प्राची क्या हो गई, गलत हो गई। तो जब आपको सेम ग्रुप मिल जाए, सेम ग्रुप नहीं, ग्रुप को अगर आपको सेम नंबर मिल जाए ब्रांच को, तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता होगा उसके आप हिसाब से नंबरिंग कर लेंगे। जैसे इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो नंबरिंग ये वाली सही मानी जाएगी, ये वाली ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। जब एक सही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो कैसे लिस्ट करेंगे, कैसे गिनती करेंगे? देखो अब रूल नंबर 3, ये तो लिख लिया होगा। रूल नंबर 3, जो रूल नंबर 3 है आपका वो भी 2 जैसा ही मिलता है। कैसा है सर? देखो रूल 3 में आपने क्या करा, नंबरिंग कर ली, जो पास था उससे पहले। देखो अगर मैंने इस वाले के हिसाब से चलूं और इस वाले के हिसाब से चलूं, तो मैंने यहाँ पे लगाया था यम्मी, और यहाँ पे क्या लगाया था, ET, और यहाँ पे भी क्या लगाया था मैंने, देख लो एक बार। हाँ वही है, सेम ही चीज को लेके चलो। मान लो ये चल रहा है, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? अगर सेम नंबर मिलता ब्रांच को तो जो ABCDE में पहले आता है उससे करते हैं। पर यहाँ पे देखो इधर से मैं चलूँ तो 1 2 3 4, ब्रांच को 4 नंबर, इधर से चला तो 1 2, यानी यहाँ पे ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से चलूंगा। कोई कहे सर यहाँ से चलो 1 2 3 4, इसके लिए रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 में कहा है जहाँ से ब्रांच को कम नंबर मिले, नंबरिंग वहां से होगी, सेम मिले तब करना है कि ई पहले है या एम बाद में है। पर यहाँ पे देखो ब्रांच को 2 नंबर, यहाँ से 4 नंबर, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने नंबरिंग कर दी, पर नंबरिंग करने के बाद जब आप नंबरिंग कर लोगे उस समय क्या होगा, जब आप नाम लिखोगे अल्काइल ग्रुप का, अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि भले ही इसको बाद का नंबर क्यों ना मिला हो, पर लिखते वक्त आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। यानी जब आप इसका नाम लिखेंगे तो ये इथाइल भले ही 6 नंबर पे आ रहा है, पर ABCDE में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ई वाला पहला लिखा जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे 6 पे इथाइल है, तो इसका जब आप नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 6 इथाइल। अब देखो मिथाइल कौन से नंबर पे है सर? मिथाइल है 2 नंबर पे, तो कॉमा लगा के लिखोगे 2 मिथाइल। ठीक है, क्या लिखोगे, मिथाइल। तो देखो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको 2 नंबर आया, तो ऐसा मत लिख देना कि 2 मिथाइल ऊपर है। लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, गिनती चाहे आपने कैसी भी करी हो। तो ये 6 इथाइल पहले आएगा, फिर आएगा 2 मिथाइल। अब देखो वर्ड रूट कैसे सिलेक्ट करोगे? आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट करी। सर पेरेंट चेन पापा चेन है क्या? जो पेरेंट चेन या पापा चेन होती है वो ये होती है कि आप जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते वक्त जो लंबी चेन आपने सिलेक्ट करी उसको बोलते हैं पापा चेन, और जो छूट गया उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब इसमें ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट तो जो छूटे हैं वो तो लिख दिए हमने। देखो प्रीफिक्स 2 सबसे पहले लिखते हैं, वो हमने इथाइल और मिथाइल लिख दिए हैं, बहुत बढ़िया। अब ये कितने कार्बन है सर? 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बताया था? 9 कार्बन है तो उसके लिए था नॉन। तो सर 6 इथाइल 2 मिथाइल और नॉन तक तो हम पहुंच गए, नॉन। अब क्या करें सर, पूरा नाम तो अभी नहीं हुआ। अब देखो क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? सर सब में दिख रहा है मुझे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है।
तो सफिक्स 1 पे आ जाओ। क्या इसमें कोई पीएफजी था? नहीं। देखो अभी पीएफजी वाले नहीं आए, ये वाले अभी आएंगे। सफिक्स 2 क्या होता है इसके अनुसार नहीं होगा अभी। अभी आपका सिर्फ यहीं तक पहुंचा हूं मैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1। कोई कहे नहीं सर ये भी पहले बताए थे, पहले नहीं। आपको क्या करना है, पहले दाल बनानी है, फिर आपको चावल बनाने हैं, और फिर सीधा नहीं खा लेना है, आपको दाल चावल मिक्स करके उसकी खिचड़ी बनानी है। तो सबसे पहले आप दाल बनाना सीख रहे हैं, फिर हम चावल बनाना सीखेंगे, फिर हम खिचड़ी बनाना सीखेंगे। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एन यूज करते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नोनेन। तो अगर कोई कहे कि इसका मुझे पूरा नाम लिखना है तो इसका नाम क्या होगा सर, 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। तो ये हो गया। अब उसके बाद रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 हमसे क्या कहता है, रूल नंबर 4 हमसे ये कहता है कि अगर मैं, जब ये तो लिख लिया, उसके बाद अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे प्यार है तो वो बात नहीं है यहाँ पे। अगर रूल नंबर 4 हमसे ये कहता है कि अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप मिल गए, रूल नंबर 4, ये थोड़ी सी अंग्रेजी है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूं। इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप, लिख भी देता हूं। इफ, पहले मैं लिख लूं इसको, देखो ये रूल आपसे क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि अगर आपको 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल जाए। आइडेंटिकल क्या होता है सर, आंख बंद मारो, तो वो लग गई थी। देखो अगर आपका एक, 2 प्रकार के टर्म होते हैं, एक आइसोमेरिज्म होता है और एक होता है आइडेंटिकल। आइसोमेरिज्म के लिए आप लेक्चर देखें। आइडेंटिकल क्या होता है, जब सेम हो, एक जैसा, जैसे मेरी कार्बन कॉपी, वो मेरी आइडेंटिकल है। तो अगर आपको कह रहा है इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आर प्रेजेंट, तब क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि इनको सेपरेट करेंगे, किससे, कॉमा से, किससे, कोमा से। और जो नेम ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, आपको क्या करना है, जो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है वो रिपीट होंगे तो उनको रिपीट नहीं करना। जैसे देखो ये आपका क्या है, मिथाइल है, अगर आप नंबरिंग करो इसकी तो इसकी क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 ये लिखोगे। एक आपका नंबर ये बचा, एक नंबर ये बचा, यानी आपके पास 2 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है। तो अगर कोई कहे तो इसका नाम लिखने को कहे तो आप ये लिख सकते हो कि इसका नाम होगा 2 मिथाइल और क्या है 4 मिथाइल, और क्या लिखोगे, पेंटेन। एक नाम तो ये लिखा जा सकता है 2 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। पर आपको ऐसा नहीं करना है। क्या कह रहा है, अगर आपके 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना है, जो नंबर है
जो 2 और 4, यहाँ पे 2 और 4 क्या है सर, नंबर है। इन 2 और 4 को तो आपको क्या करना है, कॉमा से सेपरेट करना है। और आपसे कह रहा है जो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है उसको रिपीट नहीं करना। जैसे आपने 2 मिथाइल 4 मिथाइल लिखा है, इस 2 मिथाइल 4 मिथाइल को आपको रिपीट नहीं करना है। जो नंबर है उनको तो आप कॉमा से सेपरेट कर दोगे, जैसे 2,4 कर दिया। पर अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो उसकी रिपीट ना करके आप इंस्टेड उसकी जगह क्या करोगे, जो प्रीफिक्सेस हैं उसको कैसे लिख दोगे, सच एज डाई। अगर डाई आए मतलब किसके लिए यूज करोगे, 2 के लिए। अगर 3 आ जाए तो टिराई, 4 आ जाए टिटरा, 5 आ जाए पेंटा, 6 आ जाए तो हेक्सा। एक मूवी देखी होगी आपने छिछोरे, उसमें हेक्सा नाम का एक प्राणी था, वो देख लेना आप, कुछ और नाम था उसका। तो अगर आपका ऐसा आ जाए आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप आ जाए तो आप क्या करोगे सर, आपको जो है नेम में ये जो मिथाइल मिथाइल है इसको रिपीट करके नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना मेरे संग। जैसे यहाँ पे 2,4 कॉमा से सेपरेट करोगे, मिथाइल कितनी बार है सर, मिथाइल 2 बार है, तो आप लिख दोगे डाई मिथाइल। यानी इसका नाम आप ऐसा मत लिख देना कि 2 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, वो गलत हो जाएगा। इसका नाम लिखोगे, जो नंबर है उनको तो कॉमा सेपरेट किया, 2,4 मिथाइल 2 बार था तो डाई लिख दिया, और क्या लिखोगे, पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। अब देखो ये नंबरिंग करो सर, ये नंबरिंग में मेरे को ये दिख रहा है, अगर मैं देखो 2 फिर से सोनी और प्राची को ले आते हैं अस्तित्व में। प्राची कह रही है कि मैं नंबरिंग यहां से करूंगी, 1 2 3 4 5, ये प्राची का कहना है। सोनी का ये कहना है कि अगर मैं चाहूं तो मैं नंबरिंग यहां से कर दूं, कैसे, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां से भी देखो ब्रांच को 2 नंबर मिल रहा है, यहां से भी ब्रांच को 2 नंबर मिल रहा है। फिर सोनी और प्राची के बीच में हो गई लड़ाई घमासान वाली, ये वाला मैं मिटा देता हूं, ये वाला हो गया होगा। अब इन दोनों के बीच में ये दिक्कत है कि सर मैं किस नंबरिंग को सही मानूं, जे वाली नंबरिंग सही है कि जे वाली नंबरिंग सही है। तो अगर आप देखो, अगर मैं कहूं इधर से मैंने नंबरिंग करी तो यहां से जो ब्रांच को नंबर है वो कहां कहां पे मिल रहा है सर, ये देखो, ये ब्रांच ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं, ये ऐसी बनी हुई है, कोई ये मत समझ लेना कि पोज दो, ये वाला वी नहीं है, विक्ट्री वाला वी नहीं है, ये ऐसे है, ये ब्रांच ऐसे निकली है सींगों की तरह, तो ये निकली हुई है ना। तो ये देखो, एक CH3 एक CH3, तो यहाँ पे भी 2 में CH3 है, यहाँ पे भी 2 में CH3 है। अब 2 मिथाइल ऐसे मत करना, 2,2, ये क्या होगा सर, 2,2। यहाँ से जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो 2,2, और ये भी तो सर मिथाइल ही है, ऐसे करके एक ही तो लगा है, तो 2 मिथाइल 4 मिथाइल नहीं लिखना आपको, आपको कॉमा से सेपरेट कर देना है, 2,4। और जब मैं यहाँ पे चलूंगा तो यहाँ पे नंबरिंग करते वक्त आएगा 2,4,4, देखो क्योंकि इसमें 4 पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है। अब बताओ 2-2 पहले आता है या 2-4 पहले आता है, क्या बात कर रहे हो सर, 2-2 पहले आता है या 2-4 पहले आता है, ये वाला 2-2 पहले आ रहा है, 2-2-4, ये 2-4-4, ये थोड़ा पीछे है, तो प्राची सही हो जाएगी इस बार। देखो एक बार सोनी को जिता देते हैं, एक बार प्राची को जिता देते हैं, फिर इस बार प्राची जीत गई है, अगली वाली तो रूल में सोनी जीत जाएगी। तो देखो ये क्या है, 2,2,4, तो ये वाली जो है इस बार गलत हो गई, ये तो नहीं होगा। अब नंबरिंग कर ली है सर, नंबरिंग तो हमने कर ली, अब इसका नाम ये मत लिख देना 2 मिथाइल 4 मिथाइल क्या पेंटेन, ऐसा नहीं लिखना आपको। क्या लिखोगे, 2,2, ये तो देखो जो नंबर है उनको तो आप कॉमा से सेपरेट कर दो, 2,2,4। मिथाइल कितनी बार है सर, 1 2 3 बार है, 3 के लिए क्या यूज करते हैं सर, ट्राई, तो आप क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल, 2,2,4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा सर, कितने कार्बन है मेन चेन में, ये पापा चेन में देखो कार्बन कितने हैं, 5, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2,4 मिथाइल पेंटेन। अगर ये लिखती सोनी तो इसका नाम क्या होता, 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, पर ये गलत हो जाता, क्योंकि क्यों गलत हो जाता, क्योंकि नंबरिंग यहां से शुरू होगी। अब ये हो गया। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि एक लेक्चर में IUPAC नेमिंग खत्म नहीं हो जाएगा। मेरा टीका कट गया होगा, काफी अच्छा लगा था मैं उसमें, पर अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं।
तो देखो आपको कह रहा है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मैंने जो अब तक पढ़ाया है ये उसकी एप्लीकेशन है, यही सवाल करेंगे, फिर आज के बाद लेक्चर बंद करेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, अगले वीडियो में आ जाएगा आगे का पार्ट। आपसे कह रहा है आईयूपीएसी नेमिंग बतानी है फॉलोइंग कंपाउंड की। सबसे पहले आपको क्या करना है, पापा चेन सिलेक्ट करनी है। पापा चेन भी कौन सी चेन होती है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम देखने को मिले, उस चेन को कहते हैं पेरेंट चेन। अगर आपके सामने जो पहला सवाल है उसमें देखोगे, मैं यहां से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 लोकेंड पास ही पड़ रहा है, 1 2 3 नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। मान लो मैंने यहां से करी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब बच क्या गया सर, R बच गया, ये CS3 बचा है। मैंने बताया था ना कि जो बच जाता है, जो सींग लटकी हुई मिलेगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे ये क्या है, R है, R की जगह CS3 है। R के अल्काइल होता है, CS3 के लिए मिथाइल। तो इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं, प्रोप 3 है। सब में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले भी आएंगे बाद में, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। तो पहला नाम क्या हो गया सर, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो इसकी नंबरिंग बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। कोई कहे 1 2 3, कोई कहे नहीं 1 2 3, मैं ये नहीं जा रहा हूँ 1 2 3, कोई कहे 1 2 3, चाहे चाओ ये ले लो, चाओ ये ले लो, चाओ ये ले लो, कैसे भी ले लो आपकी सही है। पर कहीं ये मत कर देना 1 2 3 4, क्योंकि आज ऐसा बहुत लोगों ने किया था जब मैं पढ़ा रहा था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं यही पढ़ा रहा हूँ, मैं जहाँ भी पढ़ा रहा था वहाँ पे भी आज ये गधीपंथी की थी लोगों ने, कईयों ने। तो देखो ये 1, अगर मैंने ये 2 ये सिलेक्ट कर लिया, 3, तो क्या क्या बच गया सर, ये CS3 एक बच गया, ये CS3 एक बच गया। अब वो वाला पागलपनी नहीं करने हैं, 2 मिथाइल 2 मिथाइल ऐसा नहीं। जो कॉमा है उसको आप नंबरों को कॉमा से सेपरेट करो, 2, 2। कितने मिथाइल हैं सर, 2, तो 2 के लिए डाई मिथाइल। और देखो है कितने कार्बन, 3, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, तो इसका नाम होगा 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब देखो नंबरिंग करते वक्त ध्यान रखो, एक नंबरिंग कह रहा है मैं 1 2 3 4 कह रहा हूं, इधर से ब्रांच को 2 नंबर मिला, 1 2 3 4, इधर से ब्रांच को 3 नंबर मिल रहा है, तो 2 पहले आता है 3 बाद में आता है। सर दोनों बात सही है। कोई कहे नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा 1 2 3 4, तो वो सेम ही हो गया, पर आपको ब्रांच को कम नंबर देना है। तो ऐसे भी कर सकते हो नंबरिंग, या ऐसे भी कर सकते हो। मान लो मैंने ये चुनी। अब कोई कहेगा, एक में से ये भी पूछा था हाँ, कि जो ब्रांच होती है वो हमेशा सीधी सिलेक्ट करनी है, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ब्रांच आपको सीधी ही सिलेक्ट करनी है। कोई कहे 1 2 3 4 लीनियर ब्रांच होती नहीं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाए। आपकी बार थोड़ा सा टेढ़ा ले गए, 1 2 3 4, देखो यहाँ से भी चल रहे थे 1 2 2 पे ब्रांच आ रही थी, अब की बार ऐसे चले तो देखो ये टेढ़ी बन गई ना, सीधी थोड़ी है। तो 1 2 3 4, तो 2 पे ही आया। क्या आया सर, 2 पे मिथाइल आया, तो इसका क्या नाम होगा, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है सर, कितने आदमी थे, 4 थे सरदार, और सब में सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो इसमें करके देखो 1 2 1 2, आज एक ने क्या किया था, इसको क्या करके देखा, 1 2 3 4 5 ऐसे ले गई। ऐसे नहीं करना है, 1 2 3 4 5 नहीं, लंबी चेन सिलेक्ट करनी है। चाहो तो 1 2 3 4 ये ले जाओ, चाहो ये ले जा सकते हो 1 2 3 4, सेम आएगा। देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, एक तो आपका मन कर रहा है 1 2 3 4, तो देखो 2 में मिथाइल मिथाइल मिल रहा है ना, ये भी सही है। कोई कहे नहीं मैं ये करूंगा, लीनियर चेन लेके जाऊंगा, 1 2 3 4, उसकी भी बात सही है। उस कंडीशन में भी देखो 2 मिथाइल मिलेंगे एक ही जगह पे। कोई कह रहा मैं यहां से करूं, कोई कह रहा है यहां से, तो ये वाली मेरी क्या हो गई, पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई। ये क्या बच गए सर, देखो ये भी चलूंगा तो भी पेरेंट चेन है, फिर भी मिथाइल मिथाइल बचेगा 2 नंबर पे, पर मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया तो ये पेरेंट चेन है। कितने नंबर पे मिथाइल है सर, 2 मिथाइल है 2 बार, तो 2 मिथाइल ऐसे लिखोगे, 2 डाई मिथाइल, ऐसा नहीं कि 2 मिथाइल ऐसे नहीं लिखना है। नंबर्स को तो आपको कॉमा से सेपरेट करना है, 2 डाई मिथाइल। कार्बन कितने हैं सर, 4, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब देखो ये ईटी लिखा है, ईटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था अगर आपको कभी जिंदगी में, आपकी पुरानी जिंदगी में ऐसा देखने को मिले एमी, तो ये एमी क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CS3, तो ये होता है, दोनों को हम बोलते हैं मिथाइल। पर अगर आपको ये देखने को मिले ET, या ये देखने को मिले C2H5,
तो इसको बोलते हैं, इस C2H5 को भी दिखाया था कि इसको ऐसे तोड़ोगे CH3 CH2 डैश में, तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। अब आ जाओ इसकी नंबरिंग करके देखो। जब मैंने इसकी नंबरिंग करी तो इधर से चलूंगा 1 2, इधर से चलूंगा 1 2, 2 3, मैं दोनों में सेम मारा ET 2 3, तो मैंने मान लो नंबरिंग यहां से कर ली 1 2 3 4। इसका नाम क्या लिखूंगा, 2 इथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन, ये आपने लिखा होगा। और अब मैं आपको जो है बताऊंगा ये बिल्कुल गलत है, 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन गलत है। ये आज बहुतों ने किया था, सुबह जब मैं पढ़ा रहा था उसमें ये गलती करी थी, पर आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, इस ET को एक बार आप ओपन करके लिखो, ऐसे लिख कर देखो तो CH3 CH2 के टर्म में। तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ओपन करके तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो CH3 CH, ये होगा CH2, ये होगा CH3, ये होगा CH, ये होगा CH2, ये होगा CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए आप 1 2 3 4, एक चतुरनार 4 ऐसे। अब ये सही है नहीं है, चेक कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4, ये गलत हो रहा है। क्यों, अगर मैं ऐसे चलूँ 1 2 3 4 5, तो 5 आपको कार्बन मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा नंबरिंग नहीं होगी पेरेंट चेन में। अब की बार मैं नंबरिंग ऐसे करूँगा 1 2 3 4 5। तो पेरेंट चेन आपकी कैसे गई है सर, ये आपकी पेरेंट चेन गई है, ठीक हो गया, पेरेंट चेन गई है। क्या बच गया सर, एक तरफ तो एमी यानी मिथाइल बचा और एक तरफ C2H5 यानी इथाइल बचा। तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा, अब देखो इधर से इसको 3 पे मिथाइल है, इधर से 2 पे इथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल इथाइल मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ये अलग अलग हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि जब आपका नंबर क्या हो मिल जाए तो नंबर के बाद जो नेम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। इधर से आ रहा है 3 पे मिथाइल, इधर से आ रहा है 2 पे इथाइल, तो M पहले आता है या E पहले आता है, सर E पहले आता है। तो नंबरिंग यहाँ से तो हमने करी थी, और ये नंबरिंग यहाँ से करने का भी रीज़न यही था, क्योंकि अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है और ये मिथाइल आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा सर, 2 इथाइल। मिथाइल कितने पे है सर, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। और क्या है सर, 5 कार्बन है, पेंट एन। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अब यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा दूं 3,4। देखो ये भी गलत हो गया है, सॉरी, पढ़ाया लिखाया थोड़ा सा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, ये नंबरिंग अब की बार यहाँ से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, एक तरीका और है जहाँ से आपको 6 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। ये वाले मिटा दूँ तो मैं बताता हूँ, मेरी भी गड़बड़ हुई है। ये वाला सवाल था ओरिजिनल, इसको मैंने ओपन करके लिखा था, पर गलती क्या हुई, गलती से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, उसको देख लो। यानी कि सर ये सवाल काफ़ी अच्छा है, हाँ ये सवाल काफ़ी अच्छा है। कैसे, ये लिखा है, हमारा सवाल था ये, जो पेरेंट सवाल था वो ये था, CH3 CH ET CH ET CH3। इसका नाम क्या लिखा था, 2,3 डाई इथाइल, और क्या लिख दिया था, ब्यूटेन। ये इसका ओरिजिनल नाम लिखा था, ये गलत था, ये भी गलत है, पढ़ाया लिखाया फिर भी गलत हो गया। देखो कैसे करना था इसको, CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3, और ये था CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते वक्त आप क्या करोगे, मैंने नंबरिंग यहाँ से करनी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने आ रहे थे पेरेंट चेन में, 5 कार्बन, इस वजह से गलत हो गया, यहाँ पे आए 6 कार्बन। तो अब की बार जो आपकी पेरेंट चेन है ना वो सर ऐसे बनी हुई है। मैंने यही गलती करी थी, मैंने पेरेंट चेन को 5 कार्बन के लिए लिया था, जो कि गलत था। पेरेंट चेन आपकी 6 कार्बन की है, सॉरी। इसमें क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, ब्रांच कहाँ पे है, 3 और 4 पे। कौन कौन सी है, 3,4 डाई
मिथाइल, देखो मिथाइल 2 आए हैं ना, और है क्या ये हेक्सेन, तो इसका ये नाम भी गलत है, ये वाला नेम सही है। तो देखो IUPAC नेमिंग में आप क्या करते हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। सबसे पहले आपने PFG तो दिया ही नहीं था, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी, ब्रांच बनाया, और क्या करा, 2 मिथाइल थे तो डाई लगा दिया। एक लास्ट सवाल बचा है, उसको करो और फिर उसके बाद आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब जो है 50 मिनट से ऊपर हो गए हैं, तो मेरा भी संतुलन शायद थोड़ा हिलने लग गया है। तो देखो लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा, 5 रुपए का सवाल, 5 रुपए 5 रुपए। तो सवाल क्या है, मैं आपको एक स्वास्तिक बना के दे रहा हूँ, इस स्वास्तिक को आप घर में लगा लेना, इससे आपके घर में खुशियां ही खुशियां, मंगल ही मंगल होगा। अब ये क्या है सर, जौ का दे दियो, जौ ये दे दियो कि आपका इस बार इसका नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखेंगे सर, ये तो स्वास्तिक है, स्वास्तिक लिख दूं, स्वास्तिक, स्वास्तिक कौन है सर, लड़का नहीं, ये स्वास्तिक नाम नहीं है, इसका नेम देखो। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर मैंने यहाँ लिखा CH3 तो कार्बन का 1 बॉन्ड, ये 3 ये हो गए। यहाँ पे क्या होगा, देखो एक कार्बन यहाँ बॉन्ड बना रहा है, एक यहाँ, तो ये CH2 होगा। ये वाला भी क्या होगा, CH3, ये CH2, ये क्या होगा कार्बन, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन नहीं होंगे। ये क्या होगा CH2, ये CH3, ये क्या होगा CH3, ये क्या होगा CH2। एक्चुअली में ये आपको ऐसा दिया है, पर मैंने आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बताया था, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करके। अब देखो जब ये कर रहे थे तो इसको ऐसे लिखते वक्त अगर आपने नंबरिंग करी तो नंबरिंग करते वक्त आपको ये ध्यान देखना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 तो भी सही है, कोई कहे नहीं 1 2 3 4 5, तो चाहो किसी भी तरफ से कर लो, 5 ही आएंगे। तो आपने मान लो इसको किया 1 2 3 4 5, तो आपकी सर 2 ब्रांचें बन गई, 3 पोजीशन पे, एक ये ब्रांच बनी, एक ये ब्रांच बनी। अब इसका नाम क्या होगा पता है, इसका नाम ये होगा 3,3, 3,3। कितने हैं सर, इथाइल 2 हैं, तो डाई इथाइल पेंटेन। तो ये हो गई आपकी IUPAC नेमिंग आज की बेसिक। तो यहीं तक आज इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। मेरा नाम आप जानते होंगे सूरज, तो पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर आपको काफ़ी मज़ेदार रहा होगा, अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर देना नीचे, सूरज भैया वो भी लिख देना। तब तक ले बाय बाय।